नहीं, अरे जिस झंडे में हाथी नहीं लगाओ नारा। एक और घूम रहा है यहाँ पर, जहाँ हाथी जाते हैं पीछे पीछे आ जाता है। अभी पीछे है, अभी चमन पार्क में पीछे है? हम आगाज कोड लिया है तो वहीं आगे बनावली यानी लगा रखा है कि बीएसपी को खत्म कर दो, बीएसपी को खत्म कर दो। ऐसी कौन सी मजबूरी है चंद्रशेखर की कि जहाँ आकाश आनंद जी आते हैं उसके मतलब बगल में सेम टाइम पे आता है वो आदमी। बोलो क्या है, लगाओ नारा। साहब काशी राम जी ने कहा था अगर तुम्हारे घर पे कोई वोट मांगने आए उसके घर उसके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए बामसेफ DS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे रहबर हमारे मसीहा मान्यवर कांसी राम साहब आज हमारे बीच में नहीं है। उनको सत सत नमन करते हुए कि मुझे याद है कि जब मान्यवर कांसी राम साहब इस जौहरीपुर में आया करते थे और कन्हैया विहार में एक पाइप लगाया झंडा और साहब उसको खुद लगाकर गए थे। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज इस गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र की इस बैठक में आज के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मान्य आकाश आनंद जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर श्री नितिन सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश में पूर्व जेल मंत्री 2 बार MLC रहे हमारे मार्गदर्शक मान्य धर्मवीर सिंह अशोक जी मंच पर बैठे हैं। मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मंच पर विराजमान बहुजन समाज पार्टी के हमारे कैंडिडेट लाल सिंह जी, और ये नाला कूदते ही बराबर में मुझसे बात लग जाता है भाई अशोक अम्बेडकर जी भी हमारे बीच में हैं, और मंचासीन सभी साथीगण और पूरे जिले प्रदेश बामसेफ BSP के इस विधानसभा के सभी छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं नौजवान साथियों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और इतनी बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये जितने साथी डी में, ये मैं सबको देख रहा हूँ, ये जितने डी में उछल कूद कर रहे हैं तुम्हारा सबका इंतजाम करूँगा मैं। तुम्हें पहले बता दिया है कि डी में फालतू आदमी नहीं रहेगा, मीडिया वाली रहेंगे। और पूरे मंच के इधर उधर इन्होंने 2 घंटे से जो कार्यकर्ता है फोटो खींचने के चक्कर में मुझे परेशान कर रखा है। या तो अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ जहाँ जहाँ ड्यूटी लगाई है। ट्रैफिक देखो देखो पीछे जाम हो गया है, मुझे 1.5 घंटा हो गया है। जो विधानसभा के पदाधिकारी है इनको मैंने ड्यूटी लगाई थी। ये मेरे को माइक से बोलना अच्छा नहीं लग रहा पर तुम मान नहीं रहे हो। ये जाम लग गया, पीछे खुलवाओ, 15 मिनट में भाई साहब आने वाले हैं। वो देखो पीछे जाम लग गया, उसको जाके खिलवाओ, रास्ता क्लियर होना चाहिए पूरा। मंच के आगे पीछे घूम रहे हैं सब लोग। तो सॉरी साथियों, एक्चुअल में क्या है कि अभी सीखते सीखते सीखेंगे। अभी युवा हैं, इनमें जोश है, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे एडजस्ट हो जाए, भैया आ जाए, हमारी सेल्फी हो जाए, है ना, हम लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे डालें। तो सम्मानित साथियों, मैं अपनी बात को रखो। आज काफी समय के बाद ये वो धरती है, सूरज पूरब से निकलता है, सूरज पूरब से निकलता है, और सबसे पूरब में गोकुलपुर विधानसभा पड़ती है। सबसे पूरब में गोकुलपुर विधानसभा पड़ती है। और जब पहला रिजल्ट आया था तो इसी गोकुलपुर से आया था। पहला पार्षद यहीं से जीता था। बताओ जीता था या नहीं?
2002 में जीता था या नहीं जीता था है? और 2003 में जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा तो 1 लाख में से 20,000 वोट पड़ा, 28% वोट मुझे पड़ा। आप लोगों ने दिया, मात्र थोड़ी सी वोट से एमएलए हारा। दिया कि नहीं दिया? 2008 में टिकट कटा तो एमएलए फिर भी हम सब ने आके तुम्हारे हाथ पैर जोड़े, हमने यहां से विधायक दिया। 2008 से नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? यहां से गोगलपुरी से बसपा का पार्षद दिया, बलराज चौधरी दिया क्या नहीं दिया? मैं पूछता हूं, सुरेंद्र चौधरी को जानता कौन था यहां पर? सुरेंद्र चौधरी को जानता कौन था यहां पर? बीएसपी को जानते थे लोग और बीएसपी को जानते थे। आज कहां है सब लोग? आज प्रेमलता कहां है? बीजेपी में। आज बलराज कहां है? झाड़ू में। आज सुरेंद्र कहां है? झाड़ू में। पार्टी से टिकट काटा तो सरेंडर पे, उसके बाद बीजेपी में, उसके बाद बीजेपी में गया, उसके बाद फिर झाड़ू में। ये लोग मिशन के नहीं है, ये लोग ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। एम्बुलेंस को रास्ता दे दो, एम्बुलेंस को रास्ता दिलवा दो साथियों। साथियों, ये जो नेता है, ये पब्लिक को गुमराह करते हैं। इनके बारे में आपको सच बताना जरूरी है। राजनीति बिजनेस हो गया है, बिजनेस। आज 1 करोड़ दो, 2 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, 2 करोड़ 5 करोड़ में टिकट आए हैं इसके सिर्फ। चाहे बीजेपी हो चाहे झाड़ू हो, सब 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ में टिकट लाए। लाए कि नहीं लाए? गाड़ी दे के लाए नहीं लाए? बलराज भी दे रहा था, इसने 2 करोड़ गाड़ी दे दी संजय सिंह को, तो इसको मिल गया। आज जब 2 करोड़ दे के ला रहे हैं टिकट और 400 करोड़ का बजट आ रहा है, 400 करोड़ का बजट आ रहा है तो 10% कमीशन मिल गया, 40 करोड़। तो भाई 2 करोड़ दिया कि नहीं दिया? तो इनका तो बिजनेस हो गया। अब झाड़ू ने नहीं दिया तो क्या बलराज घूम रहा है साथ? घूम रहा है क्या? तो इसका मतलब चाहे सुरेंद्र चौधरी हो, चाहे बलराज चौधरी हो, चाहे प्रेमलता हो, जो बीएसपी से जीते उनकी बात कर रहा हूं मैं। जो बीएसपी से जीते, जिसको यहाँ की जनता ने वोट दिया, जिनको नेता बनाया, आज वो उस पार्टी के भी सगे नहीं है जिससे सीट पे बैठे हुए हैं। आज वो उनके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस क्या 2 करोड़ दो, 4 करोड़ दो। और क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं इतना अहंकार हो गया है। कल में प्रेम कौशिक जी का फोन आया, बोले भाई सुबह सुबह आ गए सुरेंद्र चौधरी, बोले पंडित जी एक मेहरबानी कर देना। बोले क्या? बोले भाई हाँ, बोले भाई तुम घर से मत निकलना। उसने कहा तू धमकी देने आया है या रिक्वेस्ट करने आया? बोला मैं बीएसपी को 2000 वोट पे सिमटा दूंगा विधानसभा में। कितने में? तो उसको बता देना कि अभी यह जिंदा कौम है हम लोग। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। जो जिंदा कौमें होती है उसका इतिहास होता है, और जो मुर्दा कौम होती है उसका इतिहास नहीं होता। बहन जी ने इतिहास बना दिया। जाकर देख लो अक्षरधाम के पास नोएडा के अंदर बनाया इतिहास। बहन जी ने जिले बना दिए, बहन जी ने हॉस्पिटल बना दिए, 11,000 रुपये का गांव बना दिए। वो रख तो रहा हूँ, 11,000 गांव बना दिए, 16.5 लाख नौकरियां दे दी, 11.5 लाख एकड़ जमीन के पट्टे दे दिए। कितना काम बहन जी ने किया सब भूल गए। बस बहन जी आती नहीं है। बसपा भी टीम है। क्यों भाई? बसपा भी टीम कैसे है? आकाश आनंद आ रहे हैं मैदान में। बहन जी की उम्र 70 साल हो गई है। 70 साल अभी बहन जी के भाई जिंदा है, अभी आकाश आनंद जी मैदान में जिंदा है, पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं। आज 70 साल की बहन जी हो गई है, हमें मार्गदर्शन करते रहे तो वो ही हमारे लिए बहुत है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग अगर कोई आए वोट मांग ले, चाहे कांग्रेस का, बीजेपी का,
चाहे झाड़ू का और चाहे एक पार्टी हो रहा है नहीं। अरे जिस झंडे में हाथी नहीं, लगाओ नारा। एक और घूम रहा है यहाँ पर, जहाँ हाथी जाते हैं पीछे पीछे आ जाता है। अभी पीछे है, अभी चमन पार्क में पीछे है? हम आगाजी कोड लिया है तो वहीं आगे बनावली, यानी लगा रखा है कि बीएसपी को खत्म कर दो, बीएसपी को खत्म कर दो। ऐसी कौन सी मजबूरी है चंद्रशेखर की कि जहाँ जहाँ काशानी जी आते हैं उसके मतलब बगल में सेम टाइम पे आता है वो आदमी। बोलो क्या है, लगाओ नारा। साहब काशीराम जी ने कहा था, अगर तुम्हारे घर पे कोई वोट मांगने आए, उसके हाथ में नीला झंडा, हाथी निशान हो, तो समझ लेना काशीराम जिंदा है। कहा था काशीराम जिंदा है। अगर तुम्हारे घर पे कोई नीला झंडा हाथी लेके आए तो अब नारा लगाओगे, जिस नीले झंडे में हाथी नहीं वो हमारा, जिस नीले झंडे में हाथी नहीं, ये नारा दबा के लगाना है कल पूरे दिन। जिस नीले झंडे में हाथी नहीं, वोट नहीं रसगुल्ला है। आज तुम्हें एक नई चीज देके जा रहा हूं, जब कोई वोट मांगे उसको बोलना कि वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुला, वोट नहीं। आवाज बजाना जोर से, अरे वोट नहीं रसगुल्ला है, हाथी खुला। जो जुगना जानते नहीं उसे इंसान कहते हैं, और बदल दे जो जमाने को उसे बहन कुमारी मायावती काशीराम कहते हैं। मैं मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मुझे बार बार बोल रहे तो मेरी तबीयत खराब है, 5 दिन से गले में